एक दिन एक घने जंगल में एक प्यारी और चालाक चींटी जिसका नाम चुन्नू था, अपने छोटे छोटे पैरों से तेज चल रही थी। चुन्नू के मन में एक बड़ा सपना था। वो जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी के साथ दोस्ती करना चाहती थी। हाथी का नाम बादल था और उसकी चाल में एक राजा जैसा गुरूर था। सभी जानवरों को लगता था कि चुन्नू और बादल कभी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन चुन्नू को अपने सपने पर पूरा भरोसा था। एक दिन चुन्नू को खबर मिली कि बादल हाथी अपने दोस्तों के साथ जंगल के दूर कोने में एक तालाब पर पानी पीने जा रहा है। ये मौका चुन्नू के लिए एक सपने की तरह था। उसने सोचा कि वो बादल से वहीं जाकर मिलेगी और अपना परिचय देगी। रास्ते में जब चुन्नू तालाब की तरफ बढ़ रही थी, तो उसने देखा कि रास्ते में काफी बड़ा गड्ढा है। उसने सोचा कि बादल, जो इतना बड़ा और भारी जानवर है, अगर वो इस गड्ढे में गिर गया तो उसका बचना मुश्किल है। तो चुन्नू ने एक योजना बनाई। वो पहले जाकर बादल को इस खतरे से आगाह करेगी और अपने चतुराई और समझ से उसकी मदद करेगी। जब चुन्नू तालाब के पास पहुंची, तो उसने देखा कि बादल और उसके साथी खुशी-खुशी पानी पीने में मसरूफ थे। चुन्नू ने अपने छोटे पैर उठाए और जोर से चिल्लाकर बादल को आवाज लगाई, लेकिन बादल के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर उसने एक और तरीका सोचा। चुन्नू ने तालाब के किनारे पर रखी एक पतली सी लकड़ी उठाई और उससे बादल की सूंड को छुआ। हाथी ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें खोलीं और देखा, अरे, ये छोटी सी चींटी मुझे छू रही है। चुन्नू ने जल्दी से कहा, बादल भैया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रास्ते में आगे एक गड्ढा है, अगर आप वहां चले गए तो गिर सकते हो। बादल पहले तो हंसने लगा, चुन्नू, तुम छोटी सी चींटी हो, तुम क्या मदद कर सकती हो? लेकिन फिर उसने चुन्नू की चतुराई और लगन को देखा और सोचा कि वो एक बार इस छोटी सी दोस्त की बात मान ही लेता है। और जब बादल ने चुन्नू के साथ मिलकर रास्ता देखा, तो उसने सच में गड्ढा देखा। बादल ने अपने पैर पीछे खींच लिए और चुन्नू का धन्यवाद किया। इसी तरह वक्त के साथ बादल और चुन्नू की दोस्ती गहरी हुई और दोनों ने मिलकर जंगल में कई मुश्किलों का सामना किया। उसी दिन से हाथी और चींटी की अजीब पर अनोखी दोस्ती का जन्म हुआ। हाथी, जो कि पेड़ के पास आराम कर रहा था, अचानक उसे अपनी सूंड के पास एक हलचल महसूस हुई। चींटी ने जवाब दिया, मैं हर दिन खाने की खोज में यहाँ आती हूँ और अपना खाना इकट्ठा करके अपने घर ले जाती हूँ। हाथी उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुम इतनी छोटी हो, पर फिर भी कितनी मेहनत करती हो। हाथी ने हंसते हुए कहा, मैंने सही किया और तुमसे दोस्ती करके। चींटी ने भी तुरंत हाँ में सिर हिलाया। चींटी अब हर सुबह हाथी से मिलती और दोनों मिलकर जंगल की सैर करते। हाथी अपनी लंबी सूंड से उसे उठा लेता और बड़े प्यार से अपने सिर पर बैठा लेता। चींटी को भी हाथी के सिर से जंगल का खूबसूरत नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आता। एक दिन जंगल में अचानक तेज बारिश होने लगी। चींटी का छोटा सा घर बारिश की तेज बौछारों के कारण बहने लगा। हाथी ने बिना समय गवाए दौड़ते हुए चींटी के घर के पास पहुंचा और अपनी सूंड से घर को सहारा दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई, लेकिन हाथी तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक चींटी का घर पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो गया। चींटी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, हाथी भाई, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। एक भूखा भालू जंगल में आया और सभी छोटे जानवरों को डराने लगा। चींटी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम बड़े और ताकतवर हो, लेकिन मैं अपनी चतुराई से भालू को हराने में तुम्हारी मदद करूंगी। हाथी और चींटी दोनों मिलकर भालू के पास पहुंचे। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर गरजते हुए भालू से कहा, अगर तुमने इस जंगल के किसी भी छोटे जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही भालू हाथी की तरफ बढ़ा, चींटी ने अपनी चालाकी दिखाई। वह फुर्ती से भालू के कान में घुस गई और उसे काटने लगी। भालू दर्द से तड़पने लगा और चीखते हुए जंगल से भाग गया। अब जंगल के हर कोने में चींटी और हाथी की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। सच्ची दोस्ती केवल दिल से होती है और उसमें एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।